कोई इंटरव्यू देखा है, 2 बहनें गांव सदलपुर से जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हुई हैं, और सर के जो बेटे हैं वो आईएफएस के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तीनों बच्चे आज बहुत अच्छे कामयाब हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री हंसराज जी की। थैंक यू सर। सम्मानित मंच और प्यारे बच्चों, बहुत खुशी की बात है कि सजग ग्रुप अथक प्रयास कर रहा है आपके करियर के निर्माण में। देखिए, इस प्रकार के टेस्ट बड़े बड़े देश के कोचिंग संस्थान जो ले रहे हैं, पीछे मैं कोटा गया हुआ था तो एक बच्चे ने बताया कि 5 टेस्ट के मैंने 6,000 रुपए दिए। 5 मॉक टेस्ट देने के लिए 6,000 रुपए दिए हैं। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि सजग, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अपने क्षेत्र में पढ़ाई के लिए कितनी सजगता के साथ काम कर रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट का आयोजन कर रहा है। देखिए, कहने को आसान है मॉक टेस्ट का आयोजन करना, इतने प्रश्नों का चयन करना, इतने प्रश्नों का चयन करके प्रश्न पत्र तैयार करना सबसे मुश्किल कार्य होता है कि प्रश्न पत्र के लेवल को क्या रखा जाए, कहां कहां से प्रश्नों का चयन किया जाए। इसके लिए सजग टीम का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत साधुवाद। आप ऐसे ही भविष्य में काम करते रहें ताकि ये बच्चे प्रयास करके सरकारी सेवा में आ सकें और अपने क्षेत्र का, गांव का नाम रोशन कर सकें। प्यारे बच्चों, आज हम विद्यालय के अंदर एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं। प्रत्येक विद्यालय के गेट पे 2 लाइनें लिखी होती है, अस्तोर मां सदगम में तमसोर मां जयतीर्गम में। आप मेरे कहने से इन दोनों लाइनों को आत्मसात करके देखना कि शिक्षा वो चीज है जो आपको असत से सत्य की ओर लेके जा रही है, और दूसरी पंक्ति का अर्थ है कि शिक्षा वो चीज है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जा रही है। कहा भी है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस दुनिया की तमाम चीजें आपस में बांट ली जाती है, तमाम चीजें। प्यारे बच्चों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया की तमाम चीजें का बंटवारा हो जाता है, लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। जिसके पास है वही उसका मालिक है, उसको वो जितना बांटना चाहेगा उसके पास वो ज्ञान रूपी दौलत बढ़ती जाएगी, वो अथाह सागर में तब्दील होती जाएगी। तो आप यहां पर मॉक टेस्ट देने के लिए पहुंचे हैं, अभी आपकी रैंक भी बताई जाएगी। आप हर बार पीछे सजग ग्रुप ने भट्टू में इस प्रकार का टेस्ट का आयोजन किया। कुछ बच्चे यहां पे मैं चेहरे देख रहा हूं रिपीट भी हो रहे हैं। देखिए, हर टेस्ट को आप अंतिम परीक्षा मानकर टेस्ट की तैयारी करें। जैसे ही सजग ग्रुप अगले मॉक टेस्ट का अनाउंस करे, आप उसको अंतिम परीक्षा मान के तैयारी करें उसकी, कि अंतिम परीक्षा है हमारी, जो गवर्नमेंट परीक्षा ले रही है ठीक उसी प्रकार से हम परीक्षा देंगे। इसके लिए आपको सख्त प्रयास की जरूरत होती है। किसी भी क्षेत्र में कामयाबी के लिए अगर कोई आदमी लगातार प्रयास करे, लगातार प्रयास बहुत जरूरी है। और शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपने एक बार पढ़ लिया ना, हेलो, शिक्षा वो चीज है कि आपने कोई चीज, कोई वाक्य, कोई कोटेशन एक बार पढ़ ली तो ताउम्र आपके काम आएगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम आप दें। निरंतरता बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, अगर आप एक फोन खरीदते हो ना, एक फोन खरीदते हो तो उसके फीचर्स के बारे में, उसकी बैटरी बैकअप के बारे में, उसके सॉफ्टवेयर के बारे में इतना गूगल सर्च करते हो, इतना गूगल सर्च करते हो, और अपने 20-30 साथियों से पूछते हो कि मैं फोन खरीदने की सोच रहा हूं, ये फोन खरीद लूं क्या? अगर उसी प्रकार की सर्चिंग हम गूगल पर जीके की क्वेश्चंस की करें
किस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है या किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक फोन जो जीवन में 2-3 साल काम आता है, हम उसके लिए कितनी गहराई तक जाते हैं कि उसकी कंपनी कौन सी है, कितना चलता है, और 20-30 लोगों से पूछने के बाद हम फैसला करते हैं कि ये फोन खरीद लिया जाए। वो तो केवल 2 साल की एक वस्तु है। आपका ये कैरियर है। इस कैरियर के बारे में जिस प्रकार से आप फोन के बारे में पूछते हो ना, उसी प्रकार से अगर आप जो लोग विशेष प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए हैं उनसे मिलेंगे, उनसे की पॉइंट जानेंगे, तो आप अंदाजा करके देखिए कि आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन कितने उच्च पद पर पहुंच जाएगा। उन लोगों से मिलिए, आपके गांव के अंदर, आपके क्षेत्र के अंदर जो चयनित चेहरे हैं, जिन लोगों ने विशेष मुकाम हासिल किया है, उन लोगों से हो सकता है आपकी एक मीटिंग आपका जीवन बदल दे। देखिए यहां पर समाज के सम्मानित लोग भी बैठे हैं। हम लोग एक मकान का निर्माण करते हैं तो कितनी आर्किटेक्ट के 20-30-50 चक्कर काट देते हैं। मेरी विनती है कि गांव के अंदर ऐसा वातावरण पैदा किया जाए कि जिस प्रकार से वो भवन का निर्माण तो आदमी जीवन में दोबारा भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई बच्चा या बच्ची ठीक प्रकार से शिक्षित नहीं हुई तो उसका कितना नुकसान होगा, उसके जीवन का, उसका करियर का निर्माण क्या हम दोबारा कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं। हर रोज आप उठते ही अपनी मम्मी और डैडी के चेहरे को ध्यान से देखना, और किस प्रकार की आपके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत आपकी मम्मी और आपके डैडी है, आपके घर वाले हैं। जिस प्रकार के क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं, ज्यादा नहीं तो 70% बच्चों के पेरेंट्स अभी सरसों के खेत में जुटे हुए हैं या दूसरे कोई कार्य में खेत में जुटे हुए हैं, और कितनी मेहनत कर रहे होंगे, और छोटी सी गलती किस प्रकार से उसके जीवन का भी नुकसान हो जाता है कई बार। लेकिन अगर आप ठीक प्रकार से पढ़ लेंगे, ठीक प्रकार से अच्छी मेहनत करेंगे, तो आपका जीवन कितने ऊंचाइयों तक जाएगा, ये आप कल्पना करके देखिएगा। फैसला आप लोगों के हाथ में है। देखिए, बाहरी मोटिवेशन होती है वो एक निश्चित समय के बाद में खत्म हो जाती है। हम जो तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले बैठ के आत्मसात करें, आत्म मंथन करें, हर रोज आत्म मंथन करें कि मैं जितनी तैयारी कर रही हूं या जितनी तैयारी कर रहा हूं, क्या उतनी तैयारी से मेरा चयन संभव है, या हमें और ज्यादा प्रयास की आवश्यकता है। देखिए, कंपटीशन का जमाना है, बगैर किसी को देखे, मैं कहता हूं जब आप अच्छा रेसर वही माना जाता है या अच्छा कंपटीटर वही माना जाता है जो दाएं और बाएं नहीं देखता, अपनी निगाहें केवल लक्ष्य पर रखता है। तो दूसरे के मार्क्स को कभी एनालाइज मत करो। हमेशा आज मॉक टेस्ट हुआ है, आज से टर्न लेके जाए कि अगले मॉक टेस्ट का जो प्रथम पोजीशन होल्डर होगा वो मैं रहूंगी या मैं रहूंगा। ऐसा प्रण करके हम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो ही चयन होगा। इसके साथ साथ केवल चयन ही नहीं, अभी सर ने भी कहा, नौकरी के अलावा आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र बहुत मायने रखता है। और देखिए, अपने मां बाप की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी संपत्ति आप लोग हैं। और यहां पे जो पेरेंट्स भी बैठे हैं, समाज के सम्मानित लोग भी बैठे हैं, नैतिक जिम्मेदारी लें कि हम अपने बच्चों को मैक्सिमम अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट उपलब्ध करवाएंगे, और आप लोग बेटा हमेशा उस एनवायरनमेंट का सदुपयोग करें। देखिए, समय बार बार नहीं आता। आज आपके पेरेंट्स ने आपको तैयारी के लिए अलाउ कर रखा है, वो कितने दिन अलाउ करेंगे आपको? 3 साल, 4 साल, 5 साल। लास्ट एक एज के बाद में उनको डिसीजन लेना पड़ेगा आपके जीवन के बारे में। उससे पहले आपका चयन हो गया तो जैसे सर ने कहा कि एक नर्स यूपीएससी की परीक्षा पास करके क्रैक किया है उसने,
तो ये उसका परिणाम था, जिन्होंने परिवार को बाध्य कर दिया किसके लिए कि वो तैयारी करती रहे। दूसरी बात, जो लड़कियां बैठी हैं या लड़के बैठे हैं, मैं खुले मन से पिछली बार भी कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं, अगर आप स्वाभिमानी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। अन्यथा विशेष रूप से लड़कियों के लिए ताउम्र आपको किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, और निर्भरता एक प्रकार से मैं गुलामी मानता हूं। और ये गुलामी की जंजीरें कौन तोड़ेगा? ये गुलामी की जंजीरें केवल आप ही तोड़ सकते हैं, ना आपका मां तोड़ सकता, ना आपके पिताजी तोड़ सकते। इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की क्षमता और समय केवल अभी ही है। अन्यथा हर रोज पैसे मांगना किसी चीज, छोटी चीज के लिए भी, क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में तो आएगा नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो अकाउंट में नहीं आएगा, तो किसी से मांगना पड़ेगा, और मांगना मेरे विचार से काफी मुश्किल काम है। कहते भी हैं गांव में जो सोशल वर्कर होते हैं, जब वो घर से निकलते हैं तो अपने आप के स्वाभिमान को, अपनी ईगो को एक तरफ छोड़कर घर से निकलते हैं कि सामने वाला कोई चाहे कुछ भी कहे, हमें स्वीकार्य है, तो मांगना बड़ा मुश्किल काम है। मैं कहता हूं अपना हक छीनना सीखो। आपका हक है एजुकेशन, उसको छीनो। किससे? जो तमाम समाज है। अन्यथा समाज की आपके ऊपर बहुत बंदिशें हैं, और बंदिशें लगाई किसने है? आप लोगों ने ही लगवाई है। और हटाएगा कौन? देखिए गांव खाबड़ा कला में अगर बेटियां 5-7 बेटियां अगले एग्जाम में क्रैक कर लेती है, 10 बेटियां क्रैक करती है, तो किस माँ बाप की हिम्मत है कि अगले एग्जाम के लिए 100 बेटियों की तैयारी के लिए आजादी ना दे? ये आजादी लेना आप पर निर्भर है, फैसला आपको। देखिए कोई भी एग्जाम की तैयारी से करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मानसिक रूप से ताकतवर हो। पहले एक बार पढ़ना बहुत आसान काम है, उससे पहले दृढ़ संकल्पी होना बहुत जरूरी है। देखिए दौड़ने के लिए तो हर कोई तैयार होता है, 20 किलोमीटर की रेस है ये, लेकिन उससे पहले उसको यह पता होना चाहिए कि 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि शरीर निढाल हो जाएगा। उस जब वो निढालपन आएगा तब मैं क्या कुछ समय के लिए अपने आप को संभाल पाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है, कंपटीशन बहुत है, उससे पहले दृढ़ संकल्प इतने हो कि बेशर्ते सीट एक हो लेकिन वो आपकी हो। क्योंकि कोई भी परीक्षा होता है उसमें कोई तो रैंक 1 आता होगा ना। अभी जो परीक्षा का परिणाम आएगा उसमें कोई तो रैंक 1 पे आएगा, या ब्रैकेटेड 2-3 आ जाएंगे, तो उसके लिए तो एक पद ही काफी है ना। एक पद ही काफी है, तो आपके लिए कितने पद चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए? एक पद ही तो चाहिए। और बेशक एक वैकेंसी हो, आपको इतना दृढ़ संकल्पी बनना है कि एक भी वैकेंसी है तो मैं अवश्य लगूंगा। जिस दिन आपके भीतर के अंदर से ऐसी आवाज आएगी उस दिन से आपका चयन, मैं कहता हूं गारंटी है, 100% सुनिश्चित है। पढ़ाई करो तो इतनी तालीमता से, इतनी शालीनता से करो कि आपकी सफलता आपका शोर मचा दे। और इसके लिए क्या करना होगा? छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी काम की बातें हैं। आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा रोड़ा सोशल मीडिया। हम सारा दिन रील स्क्रॉल कर रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं, और रील स्क्रॉलिंग से, सोशल मीडिया से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मिलता तो हमारे तक ये चीज पहुंचती नहीं और कोई ले जाते। देश के तमाम बड़े ग्रुप उद्योगपति है ना, वो इसको अपने से बहुत दूर ले जाते हैं। आपकी सफलता में पहला कदम दृढ़ संकल्प और दूसरा सोशल मीडिया से दूरी। जिसने सोशल मीडिया से दूरी बना दी, मैं कहता हूं 20% उसकी कामयाबी की ओर बढ़ाए गए स्टेप हैं। 20% आपकी सफलता मान लो। अगर आपने सोशल मीडिया को, मैं कहता हूं आज नहीं, अभी नहीं, अभी इस गेट से बाहर निकलने से पहले ही अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप यूज कर रहे हो तो उसको डिलीट मार दो। अगर सर्च करना है तो गूगल सर्च इंजन बहुत से हैं, यूट्यूब वीडियोस बहुत हैं, गूगल है, चैट जीपीटी है, उसका प्रयोग करें। वहां से आपको कुछ आउटपुट मिलने वाला है। तीसरा,
निरंतरता, चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे खेत में काम करने, हर रोज पढ़ना है तो पढ़ना है। और ये नहीं कि इतने घंटे पढ़ना है, आप टॉपिक निश्चित करें, आपका सिलेबस निश्चित होगा, उस सिलेबस में से इतना पार्ट आज करके ही सोऊंगा या आज मैं पूरा करके ही सोऊंगी, ऐसा निश्चित करो आप कि इतना पढ़ना है तो आज पढ़ना ही है, चाहे घर का काम भी करना पड़े, चाहे कुछ भी काम करना पड़े। देखिए देश में जो महापुरुष भी है, तपस्वी है, उन्होंने अपने आप को तपाया है। तो शिक्षा भी आपसे तप मांगता है। जिस दिन आपके अंदर से ऐसी ऊर्जा पैदा हो जाएगी, आप तप करना शुरू कर दें, आपकी सकारात्मकता आपके चेहरे की तरफ एक ओरा बन जाएगा, सहज ही आपको सफलता की ओर खींच के ले जाएगा। चौथी बात, अपने साथी, अपने मित्र, अपनी सहेली, मैं कहता हूं आपकी सच्ची सहेली, आपका सच्चा दोस्त पुस्तक है, बाकी तमाम चीजें मेरी गारंटी है साथ छोड़ जाएगी। चाहे कितना ही अजीज मित्र हो, चाहे कितनी ही अजीज सहेली हो, एक दिन साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन जिसने अपनी किताबों का साथ चुना है, वो किताबें उसका जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगी, अंतिम सांस तक उसका साथ देगी, ये गारंटी है। फिर भी दोस्त सहेली बहुत जरूरी है तो रखिएगा, लेकिन ऐसे सकारात्मक लोग रखिएगा जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। कोई बच्चा अगर मॉक टेस्ट के अंदर मैं कहता हूं 35 मार्क्स ले रहा है तो आपके काम का नहीं है, आपके काम का नहीं है। अगर मॉक टेस्ट के अंदर वो 65 मार्क्स, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स लेके आ रहा है तो आप उसका दोस्त बनिएगा ताकि वो आपको गाइड करे। एक फेलियर आपको क्या गाइड करेगा। और अंतिम बात के साथ अपना संबोधन खत्म कर रहा हूं, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, बाकी बातें बेशक आप गौर करें या ना करें, ये आपको 1-2 नंबर आपको अवश्य दिला के जाएगी। जब भी आप पेपर में बैठे, मॉक टेस्ट में बैठे, मेरे कहने से और ईमानदारी से अगर मैं प्रश्न पूछूं तो कितने बच्चे उत्तर देने के लिए तैयार है? एक बार हाथ ऊपर करके, अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं तो कितने बच्चे ईमानदारी से उस प्रश्न का उत्तर दे देंगे? एक बार हाथ ऊपर करना। हाँ, अब हाथ नीचे कर लीजिएगा। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपके क्वेश्चन के ठीक प्रकार से पढ़ने के कारण आपने प्रश्न को ठीक प्रकार से पढ़ा नहीं, कितने बच्चों के एक प्रश्न गलत हो गया? हाथ ऊपर करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कुछ बच्चे हैं जिन्होंने हाथ ऊपर किया था। देखिए ये गलती किसकी है? इस बात को तो आप आत्मसात कर लो और आज प्रण लेके ही जाओ कि हमेशा मैं क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन होगा ना, प्रश्न होगा, प्रश्नकर्ता क्या चीज पूछ रहा है उसको हमेशा ध्यान से पढ़ूंगा। मैंने बड़े बड़े एग्जाम में बैठे हुए बच्चों को देखा है कि बाहर आते ही कहते हैं कि ये 2 प्रश्न मेरे आते थे और गलत हो गए। जिंदगी में अगर ये इस बात का भी सुधार कर ले तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का 8 नंबर आपके बढ़ रहे हैं, या एक क्वेश्चन 2 नंबर का 4 नंबर बढ़ रहे हैं, वो आपका सिलेक्शन निश्चित करते हैं। कंपटीशन इतना ही है लास्ट में। ये सजगता, जैसे इस ग्रुप का नाम ही सजग है, आपको भी अपने पेपर को ध्यान से पढ़ना है, उत्तर देने की जल्दबाजी मत करो। और मैं दावा करता हूं कि 10% या ये क्वेश्चन पेपर को हम रियली अच्छे तरीके से एनालाइज करें तो 3-4 क्वेश्चनों के आंसर प्रश्न के अंदर हैं, अगर हम ध्यान से रीड करें या एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर